पता है कि हम लोग पॉलिटी में एफआर पढ़ रहे थे, यानी फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे। अब दोस्तों हम लोग जो देखेंगे, देखना था हम लोग क्या, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19। दोस्तों आर्टिकल 19 से 22 तक देखना था, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्रता का जो अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार, ये बेसिकली आज से हम लोग अभी पढ़ने वाले थे, मगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ किसमें, फंडामेंटल राइट में, एफआर में, जो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा अलग तरीके से इसको देखने का प्रयास करते हैं। तरीका क्या होगा, तरीका सेम रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें हम क्या किए हैं, अलग से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किए हैं। कोशिश ये रहा कि जैसे हम लोग एफआर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एफआर पढ़े थे, फंडामेंटल राइट पढ़े, ठीक है ना। तो इसको हम लोग किस आर्टिकल में डील किए थे दोस्तों, हम लोग इसको डील किए थे कितना, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक डील करने की कोशिश किए थे, ठीक है ना। बट दोस्तों और उसको हम लोग किस भाग में रखने की कोशिश किए थे, इसको हम भाग 3 में रखे थे। अभी थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन देख लीजिए, इसमें रिवीजन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ों को आसानी तरीके से आप क्या करें, जोड़ सकें, ठीक है। इसमें हम लोग ये कर रहे थे, अब भाग 3 में, तो इसमें अब नए तरीके थोड़ा सा आपको अलग अप्रोच के साथ हम बताने की कोशिश करते हैं कि इसको अब थोड़ा सा भाग 3 को जो फंडामेंटल राइट है उसको क्या किस रूप में, विस्तृत रूप में देखने की कोशिश करेंगे। पहला देखेंगे सामान्य अर्थ, एफआर का क्या देखेंगे, सामान्य अर्थ। दूसरा हम लोग देख लेंगे कि इसकी विशेषता क्या रही है, ठीक है। उसके बाद इसका देखेंगे एफआर का स्वरूप क्या है, ठीक है। उसके बाद इसका देख लेंगे विश्लेषण। तो विश्लेषण में क्या क्या देख लेंगे, इसका महत्व क्या है, और जब महत्व आता है तो क्या आता है, समस्या। तो इस तरह की बातों को हम लोग को देखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ हम और इसमें एक पॉइंट और देखेंगे कि इसका जो व्यवहारिक जो अर्थ होता है, व्यवहारिक जो अर्थ हो गया, ये व्यवहारिक अर्थ हो गया, या व्यवहारिक मुद्दे बोल लीजिए, मुद्दे। तो व्यवहारिक मुद्दे में क्या क्या बात आ जाता है दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करें। तो व्यवहारिक मुद्दे का मतलब ये हुआ दोस्तों कि व्यवहारिक मुद्दे, व्यवहारिक मुद्दे का मतलब ये हुआ दोस्तों, सिंपल से इसको समझिए कि वर्तमान समय में जो भी संशोधन चल रहा है, जिसे होगा न्यायिक निर्णय, ठीक है, न्यायिक निर्णय जो हो रहा है किसके संदर्भ में, तो एफआर के संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सूचना का अधिकार, जो आरटीआई आप लोग मंगवा रहे हैं, सूचना का अधिकार, आरटीआई, ये सब कौन सा, फंडामेंटल राइट का है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, ठीक है। इन सब चीज़ों को यदि एक रूप में देखा जाए तो हम लोग इसको जानते क्या कर सकते हैं, ये लिख दें करेंट डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब मुद्दे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अब इसी में आ जाएगा PIL, समझ रहे हैं, धार्मिक मामला, उसके साथ कौन सा आ जाएगा दोस्तों, सोने का अधिकार। ये अधिकार क्या हुआ था, बाबा रामदेव के द्वारा जब दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने बात गाइडलाइन दिया कि कोई भी व्यक्ति को सोने का भी अधिकार है। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ने के कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या क्या देख लिए थे, एक बार और थोड़ा सा हल्का देख लिए थे कि हम लोग समानता का अधिकार देख लिए थे। क्या समानता का, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे हम लोग, पहले समानता का अधिकार क्या पढ़े थे, आर्टिकल 14 से 18 के बीच पढ़े थे। स्वतंत्रता का भी जैसे बताए थे आपको, स्वतंत्रता का अधिकार कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आर्टिकल 19 से 22, ठीक है। इसी से शोषण के विरुद्ध हम लोग पढ़े थे, शोषण के विरुद्ध। तो इससे जितना पढ़े थे उसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब इसमें हम लोग एक पढ़े थे संपत्ति का अधिकार, क्या पढ़े थे हम लोग, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। क्या पढ़े थे, संपत्ति का अधिकार। पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था, संपत्ति का अधिकार 21 आर्टिकल के तहत डील कर रहा था, 31 को। तो इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। और ख़त्म करके कहाँ रख दिया गया, तो यहाँ हुआ था 44वां, क्या हुआ था, 44वां संविधान, क्या हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, कितना में, 1978 में। उस समय किसकी पार्टी थी, तो जनता पार्टी, कभी भी पूछ लेता है, जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है ना।
तो इसको क्या किया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। अब इसको ख़त्म करने के बाद किसी जगह तो रखा गया था, तो इसको रखा गया था आर्टिकल कितना बताए थे, 300 का के अंतर्गत रखा था। आप इस 300 का के अंतर्गत रखने के बाद इसको डाल दिया गया था, कौन सा राइट कर दिया था, फंडामेंटल राइट को ख़त्म करके क्या कर दिया था, एफआर को ख़त्म करके कौन सा राइट में कर दिया था, इसको कर दिया था लीगल राइट। कौन सा, लीगल राइट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये जो रखा गया था इसमें कौन सा किस में रखा गया, एक कर दिया ऑटोमेटिक, भाग 3 से हटा किस में कर दिया गया, भाग 12 में कर दिया गया। ठीक है, अध्याय कितना था, अध्याय टोटल कितना कर दिया, 4, अध्याय 4 में आपको कर दिया गया। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें था जो मुझे बताना था आप लोग को, जो बताया। ठीक है, आपको पता ही थे, आप टोटल फंडामेंटल राइट पहले कितना था, 7, अब कितना हो गया, 6। तो ये सब चीज़ें को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने की यहाँ थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। अब मान लीजिए कि एक कॉलम ही हो गया, पहले समझिए, दूसरा कॉलम ही हो गया, जो मैं फिगर बना लूँ देखते जाइएगा, दूसरा कॉलम ही हो गया। ठीक है, और तीसरा कॉलम एक और है जो कि समझिएगा, इसको समझ लेंगे तो बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीसरा कॉलम ही हो गया आपका। ठीक है, अब ये 3 कॉलम हो गया दोस्तों, तो इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं, देखिएगा, समझिए ना। मैं बताना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि 3 यहाँ कॉलम हम बताए हैं। ठीक है, तो ये 3 कॉलम जब आप समझ जाएंगे तो चीज़ों कहीं न कहीं आपको बहुत आसानी से समझने में होगा। तो जो सबसे बड़ा है, ये वाली जो हो गया दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं अधिकार। क्या बोलेंगे, अधिकार, ध्यान रखिएगा, इसको बोलेंगे राइट। क्लियर यहाँ तक है, बड़ा वाला कॉलम। इसके जो अंदर बात के मतलब जो कॉलम ही हो गया दोस्तों, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन राइट, इसको बोलेंगे मानव अधिकार। क्लियर। और जो सबसे बीच वाला हो गया दोस्तों, ये वाली जो हो गया आपका, ये आपका हो गया एफआर, यानी फंडामेंटल राइट। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ऊपर वाले सबसे कॉलम क्या हो गया, ये हो गया आपका अधिकार, बीच वाला क्या हो गया आपका ह्यूमन राइट, और सबसे अंदर वाला कौन सा हो गया, फंडामेंटल राइट, एफआर, जिसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इन सब चीज़ों कभी कभी क्या होगा, आपको इंटरव्यू में या मेंस में आपको छोटी सा टिप्पणी करने के लिए आपको कभी कभी पूछ देगा। इन सब बातों को ध्यान कैसे रखा जाए, कैसे किया जाए, इसको थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। अब कैसे समझते हैं, अब देखिए अधिकार क्या है, अधिकार थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का समझने की कोशिश कीजिए। अधिकार का मतलब वह होता है ऐसी परिस्थितियाँ जो व्यक्ति के विकास, मतलब ऐसी परिस्थितियाँ होता, ऐसी परिस्थितियाँ हो गया, परिस्थितियाँ जो क्या होगा, व्यक्ति के विकास, क्या होगा, व्यक्ति के विकास के लिए क्या होगा, व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हो, क्या हो, आवश्यक हो, तो ये क्या हो गया, अधिकार हो गया। ठीक है, अब मानव अधिकार क्या हो गया, विश्व के, क्या हो गया, विश्व के, किसमें हो गया, वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य, विश्व के सभी व्यक्तियों के विकास के लिए एक न्यूनतम परिस्थिति होती है, न्यूनतम परिस्थितियाँ जो होती है, जिससे क्या होगा, व्यक्ति क्या होगा, जीवन को क्या करे, सर्वाइव कर सके, जी सके, तो ये क्या हो गया आपका ह्यूमन राइट हो गया। अब फंडामेंटल राइट हो गया कि जीवन जीने के लिए सभी अनिवार्य है, जीवन जीने के लिए सभी अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, अनिवार्य शब्द यहाँ आ गया, अनिवार्य परिस्थितियाँ, क्या हो जाएगा, अनिवार्य परिस्थितियाँ, एक क्या कहला जाती है, संविधान में उल्लेख है, प्लस इसमें क्या होता है, गारंटी देती है, संविधान क्या देता है, संविधान इसका क्या करती है, गारंटी देती है। क्लियर है, पता, गारंटी, अब गारंटी संविधान दिया, लागू कौन करवाएगा, तो लागू दोस्तों क्या करवाएगा, न्यायालय करवाएगा। क्लियर है, लागू कौन करवाएगा, तो ये क्या करेगा, कोर्ट करवाएगा, जो भी कोर्ट है वो न्याय करेगा। यदि किसी का एफआर का बात के मतलब उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट कोई व्यक्ति जा सकता है। तो एक कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मुझे बताना था आपको, जो हम लोग बताए आपको। क्लियर है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, समझ गया ना। तो
ये चीज़ें तो किस में है, फंडामेंटल राइट में समझने के कोशिश की गई। अब कुछ चीज़ें होता है दोस्तों जो एक कॉमन जानकारी के लिए बात के मतलब आपको रखना चाहिए। अब जिसे होता है कि 3 चीज़, एक ऑल आता है, ऑल, ALL, ऑल, तो इसको बोलते हैं, ए से होता है ALL। अब इसको समझिएगा, ये कभी कभी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ आपको हमेशा कभी काम करेगा। ये ए से होगा एसेट्स, मतलब संपत्ति, ठीक है। दूसरा क्या होगा, लाइफ, जीवन। और तीसरा क्या क्या, लिबर्टी। लिबर्टी यहाँ क्या होगा, स्वतंत्रता। ये है जो कि ये तीनों चीज को मिलाकर हम लोग दोस्तों बोलते हैं क्या, नेचुरल, NATURAL, नेचुरल राइट्स। क्या हो गया, प्राकृतिक राइट, जो कि किसी व्यक्ति को जन्म के साथ इसको मिलता है, ठीक है। अब कभी कभी एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नहीं मिलेगा दोस्तों, कि जो मत देने का अधिकार क्या होता है। मत देने का मतलब, मत देने का अधिकार मतलब क्या होगा, राइट टू वोट, ठीक है। एक क्वेश्चन कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो ये संवैधानिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक अधिकार, ये क्या है, संवैधानिक अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार किस तरह से काम करेगा दोस्तों, ये संवैधानिक अधिकार काम करेगा आपको कि जो संविधान में वर्णित है, संविधान में क्या है, उल्लिखित है, समझे ना, संविधान में क्या लिखा हुआ है, उल्लिखित है, यानी बताया गया है, समझे, उसे क्या बोलते हैं, संवैधानिक अधिकार। और किस आर्टिकल के अंतर्गत डील करता है, 326 के अंतर्गत। ये पूछ लेगा कभी कभी, संवैधानिक है। यदि संवैधानिक नहीं लिखा हुआ रहे, संवैधानिक ना दिया रहे, तो अब ये कीजिएगा, नहीं दिया रहेगा तब स्टेटरी कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, STUTA, स्टेटरी राइट। संवैधानिक ना दिया रहेगा तो आप जाके आप मार सकते हैं, स्टेटरी राइट दिया जाएगा। यदि संवैधानिक ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तब आपको क्या मांगना है, स्टेटरी मार के आंसर लगाना है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, बात के मतलब आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही हो जाएगा। चूँकि ये UPSC IAS 2018, ठीक है, या 19 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो क्वेश्चन आया तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह दोस्तों क्या है बात के मतलब, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आप क्या बोलें कि एक क्वेश्चन और भी बताया था दोस्तों कि यदि किसी का फंडामेंटल राइट का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो 2 तरह का संविधान देता है। एक डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो वहाँ जा, ये दोनों क्या होता है, संविधान दोनों को क्या करता है, FIR का रक्षा कहा भी जाता है, इसको क्या क्या रक्षा कहा जाता है। ये सब कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब एक कभी कभी देखिए 2-3 शब्द आपको साथ आया होगा। एक हो गया लीगल राइट, लीगल राइट की बात आया है। और दूसरा बात के मतलब हमने कौन से बात है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट की हम लोग बात की है, ठीक है ना। तो ये दोनों राइट को बेसिकली जब तक नहीं समझेंगे तब पॉलिटी क्या रहेगा, हम लोग को अधूरा रहेगा। तो इस अधूरेपन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक अंतर थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कि ये जो संविधान के तहत जो दिया गया अधिकार है, ठीक है ना, 2 तरह के दिया गया है। एक तो हो गया बात के मतलब 2 तरह के जो अधिकार दिया गया है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सा दिया गया इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं क्या, फंडामेंटल राइट। एक तरफ लिख देते हैं FR और दूसरी तरफ लिख देते हैं क्या है, LR, मतलब लीगल राइट, लीगल राइट। यहाँ क्या होगा, फंडामेंटल राइट, ठीक है, समझ जाइएगा। तो पहला जो हम लोग अंतर देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, पहला जो हम लोग अंतर देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पहला अंतर ही होगा दोनों में, ठीक है। संविधान द्वारा दिया गया, पहला क्या हो जाएगा, संविधान द्वारा दिया गया है, पहला अंतर हो गया दोस्तों। इसका पहला क्या होगा, किसका मतलब लीगल राइट में किसका देख लेंगे, तो लीगल राइट में क्या हो जाएगा, या इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसका उल्लेख जो है, उल्लेख कहाँ है, संविधान में। अंतर रखिएगा, ध्यान रखिएगा, संविधान में नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तब बताइए, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है, तो नहीं है। तो इसका अलग से क्या किया गया, अलग से निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया या बनाया गया है। क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, आगे बताएंगे, क्लियर है। अब दूसरा हम लोग देख लेंगे,
दूसरा क्या बोल रहा है ये, दूसरा बोल रहा है दोस्तों, दूसरा ही बोल रहा है कि इसमें संशोधन, इसमें जो संशोधन होगा साधारण बहुमत से, इसमें जो संशोधन होगा, किसी प्रकार भी संशोधन होता है तो साधारण बहुमत से, बहुमत पढ़ाएंगे आगे, ठीक है ना, साधारण बहुमत से, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें विशेष बहुमत से, इसमें क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत से। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको कैसे साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष संशोधन क्या होता है, ये सब आगे बताया जाएगा। अब इसका अधिमाद, इसका मतलब उल्लंघन होता है, माने उल्लंघन, जब उल्लंघन की स्थिति में होगा तो क्या बताए थे कि ये फार का जब उल्लंघन होता है तो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जा सकते हैं। दो तरह के आपको संविधान में इसका उल्लेख किया गया है ताकि दोनों का क्या, दोनों तरह से आपका उपचार मिल सके। ये हो गया तीसरा पॉइंट। इसका तीसरा पॉइंट होगा, यदि इसका बात के मतलब उल्लंघन होता है तो कहाँ जाएंगे हम, लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट का मतलब क्या, सेशन जज, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, यहाँ हम लोग जा सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे दोस्तों, तो ये संविधान का क्या, रक्षा के लिए अब चौथा पॉइंट हो गया, संविधान के क्या हो गया, संविधान में इसका संरक्षण की बात किया गया, संरक्षण की बात किया गया है। जबकि ऐसा कोई बात के मतलब इसका कुछ ऐसा नहीं जी कि इसका क्या है, कार्यपालिका के आदेश पर संरक्षित किया जाता है या निर्माण किया जाता है। तो एक कुछ चीज़ें बात के मतलब आपको ध्यान रखने की आवश्यकता था जो आपको बताएं, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे। अब जिसे बात के मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, इसका विशेषता पढ़ लेते हैं कि फंडामेंटल राइट का विशेषता क्या हो गया, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट की विशेषता की बात करेंगे, ठीक है। विशेषता या स्वरूप किसके बारे में बात करें, तो एफआर के संबंध में, फंडामेंटल राइट की विशेषता या स्वरूप के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मूल अधिकार का प्राकृतिक असीमित नहीं बल्कि इसका युक्ति पर प्रतिबंध है। तो पहला क्या हो गया, जो संविधान में जो व्यवस्था की गई है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं युक्त प्रतिबंध। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि समय पे इसमें जो अधिकार आपको दिया गया है उसमें कुछ ना कुछ प्रतिबंध किया गया है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा, दूसरा विशेषता क्या हो जाएगा कि एफआर में क्या बताते हैं, संशोधन तो है, क्या है, संशोधन तो है, मगर क्या है कि संशोधन तो हो सकता है मगर बट क्या है इसमें क्या होगा कि मूल ढांचा में किसी प्रकार का परिवर्तन या ये नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है कि आपातकाल की स्थिति में, अब जैसे इमरजेंसी की, तीसरा पॉइंट देख लेंगे, इमरजेंसी की स्थिति में, ठीक है ना। आपातकाल में एफआर पे क्या प्रतिबंध पड़ेगा, तो जितने भी आपातकाल में जो भी होगा, आर्टिकल किसका, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर क्या करेंगे, छोड़कर सारे जितना भी राइट है क्या हो जाएगा, निलंबन शुरू हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा, माने खत्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं जो कि हमको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। और एक बहुत ही और विशेषता है कि जितने भी राइट है, ठीक है ना, जितना भी एफआईआर है, पांचवा देख ली, जितना भी एफआईआर
FR है, ठीक है ना। वो दो तरीके, व्यक्ति प्लस नागरिकों को दोनों को क्या है, दोनों को उपलब्ध है। क्लियर है, दोनों को उपलब्ध है, मगर कुछ अधिकार है जो FR है, जो केवल भारतीय नागरिकों को है, केवल भारतीय नागरिकों को मिला है, जो इसमें सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिलता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा है वो हम लोग देख लेंगे, कौन कौन सा हो गया जो सिर्फ भारत के नागरिकों को है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये याद रखिएगा। वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। क्लियर, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे अधिकार ऐसा होता है नकारात्मक होता है, ठीक है। कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसके पास पहले ही से उसको किया गया पाबंद किया गया है। समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ें को थोड़ा सा हम लोग को समझने की आवश्यकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। चलिए आगे, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देख लेंगे हम लोग दोस्तों कि मूल अधिकार का महत्व। आखिर मूल अधिकार क्यों महत्व है, संविधान में ऐसी क्या ऐसी परिस्थिति बन गई जो इसको संविधान के मूल अधिकार, भारतीय सभी व्यक्तियों के लिए मूल अधिकार दिया गया है। क्योंकि इसमें क्या होगा, राज्य, याद रखिएगा, राज्य या सरकार, राज्य या सरकार के जो तानाशाही जो होगा, तानाशाही रवैया जो हो जाता है कभी कभी, तानाशाही को रोकने के लिए, क्या करने के लिए, रोकने के लिए फंडामेंटल राइट बहुत जरूरी है। दूसरा चीज हो गया, सत्ता का लोग दुरुपयोग ना कर पाए, सत्ता का, ठीक है ना, दुरुपयोग ना कर पाए, ठीक है, सत्ता का लोग गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसके लिए फंडामेंटल राइट बहुत जरूरी है। तथा मनुष्य के विकास के लिए एक बेहतर वातावरण निर्माण किया जा सके, ताकि जीवन क्या हो, जीवन एक प्रासंगिक बन सके। इसके लिए क्या होगा, मूल अधिकार की महत्व बन जाता है। चौथा देख लेंगे दोस्तों कि देखो, जितनी भी बात का स्वतंत्र, जितने भी जो लोकतंत्र बना है, जो जितना भी लोकतंत्र है, उसको जो एक बेहतर का कार्य करने के लिए, एक अच्छे तरह से फंक्शन करने के लिए क्या करना चाहिए, फंडामेंटल राइट का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए आपको मूल अधिकार दिया गया है। दूसरी बात क्या, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के रक्षा के लिए, ये भी डाल सकते हैं कि जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग है उसको विशेष प्रकार का क्या किया गया है, विशेष प्रकार का उपबंध दिया गया है, ताकि क्या कर सके वो कि बहुलवादी समाज की संरचना बन सके, ठीक है, ताकि अल्पसंख्यक क्यों न लगे कि हम भारतीय नहीं हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको दिया गया है। अब इसमें हम लोग समस्या देख लेंगे कि FR का समस्या क्या क्या है। FR का जिस चीज़ का महत्व उसका समस्या भी होगा, तो इसका समस्या क्या दोस्तों, ये कभी कभी देखते सिद्धांत और व्यवहार में, सिद्धांत व्यवहार में क्या होता है, अंतर दिखाई देता है, अंतर दिखाई देता है। क्योंकि क्यों अंतर दिखाई देता है, तो क्योंकि बहुत सारा FR है, फंडामेंटल राइट है, उसमें क्या क्या प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या लगाया गया, तो प्रतिबंध लगाया गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मूल अधिकार, अगला जो पॉइंट हम लोग देख लेंगे दोस्तों, पहला हो गया, दूसरा देख लेंगे। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हल्का से एक आप लोग का एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, ताकि आपको एक अच्छे तरीके से चीज़ों को इंटरलिंक कर पाए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है कि FR क्या है, ये दूसरी का राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार का क्या उल्लेख तो करता है, मगर आर्थिक का नहीं, आर्थिक अधिकार का उल्लेख नहीं करता। जब आगे पढ़ेंगे चीज़ें क्लियर होगा। ये भी इसका एक
बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। ठीक है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा ये है कि इसका भाषा दोस्तों, जिसका भाषा FR का है जो कहीं न कहीं जटिल है। तो बस एक मोटा मोटी आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग विकसित करने के लिए बता दिया गया कि इसका समस्या क्या है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर दिखाई देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। FR क्या है, राजनीतिक अधिकार की बात करता है मगर आर्थिक अधिकार की बात नहीं करता है। प्लस इसकी भाषा क्या हो गया आपका, जटिल है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 12। आज जो पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 12। ठीक है।